वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, आज कुछ खुशखबरियां थी 25 अक्टूबर 2024 को, जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो पहली सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि बुशरा बीबी की ज़मानत कल हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस मुश्किल वक्त में खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बुशरा बीबी का साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं तोशाखाना केस 2 से। जो दूसरी खुशखबरी ये है, इलेक्शन कमीशन ने फाइनली इतने तारीख और इतने फस्तायत के दौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी तस्लीम कर लिया है। सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि 11 जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, उनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। जो तीसरी खुशखबरी है वो ये है कि इसके साथ ही जो खान साहब की बहनें थी, अलीमा खान साहिबा और साथ में उज़्मा खान साहिबा, जिनको गिरफ्तार किया था इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खुशामद में पंजाब पुलिस ने, तो उनकी भी ज़मानत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और जो चौथी खुशखबरी है वो इनसे भी बड़ी खुशखबरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब अब सिर्फ काजी फैज़ ईसा रह गया, सॉरी फैज़ ईसा रह गया। काजी फैज़ ईसा अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे। उनका जो काला दौर था वो ख़त्म हो गया, जो सियाह दौर था वो ख़त्म हो गया। नाजरीन, काजी फैज़ ईसा फैज़ ईसा ने फैज़ ईसा साहब ने सिर्फ हमेशा अपने इस जो था उनका 10-11 माह का जो टेन्योर था, इसमें कानून की बालादस्ती के लिए कोई काम नहीं किया। हमेशा कानून को काजी फैज़ ईसा ने अपने जूते की नोक पे रखते हुए पाकिस्तान के जितने भी आईन और कानून थे उनकी धज्जियां उड़ाई है। कुर्सी किसी की नहीं होती। काजी फैज़ ईसा साहब को मैं सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। जनरल जियाउल हक 8 साल उसने हुकूमत की, वो भी एक डिक्टेटर था। और 8 साल हुकूमत करने के बाद जब उसकी मौत हुई, किसी को नहीं पता कि कब्र में किसको और क्या चीज़ दफनाई गई, लेकिन बहरहाल नाम जियाउल हक की कब्र का दे दिया गया। और आज उसकी कब्र पे क्या हो रहा है? उसकी कब्र पे लोग जाते हैं, आवाज़ें मारते हैं, चीखें मारते हैं, जूते लहराते हैं। वो एक डिक्टेटर था। पाकिस्तान की तारीख में उसका दौर भी एक सियाह दौर के तरह, सियाह दौर के तौर पर आज भी याद रखा जाता है। दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वो बीमारी हुई जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8-10 लोगों को हुई थी। वो भी एक किस्म का डिक्टेटर ही था। उसने भी अपने दौर में आइन को कुछ नहीं समझा, इंसाफ नहीं दिया, इंसाफ नहीं किया। और क्या नतीजा निकला? उसके जनाजे में जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी के साथ साथ सिर्फ 12 लोग थे। और उसको भी पाकिस्तान के आइन की तारीख में एक सियाह बंदे के नाम पे, सियाह दौर के नाम पे याद रखा जाता है। तीसरा मैं नाम लेना चाहूंगा जनरल बाजवा का। जनरल बाजवा ने जाते जाते जो पाकिस्तानी कौम के साथ किया, उसकी सजा क्या भुगत रहा है वो बंदा आज विदाउट प्रोटोकॉल। एक तो वो पाकिस्तान में नहीं है, दूसरा ये कि वो जहां से भी गुजरता है लोग उसको गालियां देते हैं। अनकरीब इसका अंजाम भी वही होगा जो मुशर्रफ का या फिर जनरल जिया का हुआ है। काजी साहब, आपने एक पार्टी के लिए, आपने जो एक पार्टी के साथ किया वो तो चले ठीक है कि आपने पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस आपने PTI के साथ रखे वो और बात है। आपने और भी किसी को इंसाफ नहीं दिया। आपने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के हलफ लिया था। जब आप चीफ जस्टिस बने थे, आपने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के हलफ लिया था। हमें लगा कि जो बंदा औरतों की अपनी बीवी के साथ हलफ ले रहा है तो आई थिंक औरतों को तो इज्जत देगा ही देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों के जो दुपट्टे खींचे गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, औरतों पे तशद्दुद हुए, ज्यादतियां हुई इस मुल्क में जितनी बच्चियों के साथ, उन सब के साथ आपने इंसाफ नहीं किया। ये कैसा चीफ जस्टिस था या फिर ये कैसा इंसाफ था? आपने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का निशान छीना, कोई मसला नहीं। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी सिरे से पार्टी ही उड़ा दी, कोई मसला नहीं। इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन अवाम ने एज ए रेफरेंडम लिया था और अवाम ने साबित कर दिया था। आपकी हमें जरूरत नहीं थी, इसको भी छोड़ दें। एटलीस्ट आप अरशद शरीफ को तो इंसाफ दे देते। आपको भी पता है फैज ईसा साहब, आपको भी पता है कि अरशद शरीफ के कातिल कौन है, उसके बावजूद आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और यही अरशद शरीफ अब जब क़यामत, रोजे क़यामत हिसाब होगा ना तो आपका गिरबान पकड़ेगा। हिसाब तो सबको होना है, मौत तो सबको आनी है, रोजे क़यामत पे भी ईमान है हमारा। एटलीस्ट उसे तो इंसाफ दे देते हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है कि अरशद शरीफ के कातिल कौन है, आपने उसे भी इंसाफ नहीं दिया। चले छोड़ दें, आपने हुदैबिया पेपर मिल जो थे, नवाज शरीफ पूरी शरीफ फैमिली पे केस था, बगैर सुने आपने उड़ा दिया। बगैर सुने, वो आई नहीं अदालत मेरा फ्रेंड्स, आपने फिर भी उड़ा दिया। PTI का केस आपने सुन के उसे सजा दिया है। सुने, प्रूफ थे, सबूत थे, फिर भी आपने सजा दी PTI को, जो कि इसका भी आपसे हिसाब जरूर होगा। आपको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए था कि आप जिस मसनद पे हैं उसकी कदर करनी चाहिए थी आपको, ना कि आपने जो गलत फायदे उठाए हैं। अब तो आप चले गए, अब तो आपको कोई काजी फैज ईसा नहीं कहेगा, आपको सिर्फ फैज ईसा के नाम से याद रखा जाएगा। और आपका नाम भी पाकिस्तान की आईनी जो एक तारीख है उसमें आपका जो दौर है ना, वो एक सियाह दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। ये आप याद रखिएगा। अगर आप में इखलाकी जरूरत है तो आप पाकिस्तान में रहें, बाहर न जाएं, कौम में निकलें, आप लोगों से पूछें। लोग भी आपको बताएंगे कि आपने पाकिस्तान के आइन के साथ क्या किया और लोगों के साथ इंसाफ आपने क्या किया। पोस्ट आपके पास बहुत बड़ी थी,
آپ نے اس کی قدر نہیں کی. فیض عیسیٰ صاحب اب آپ کہاں ہیں؟ اب ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا, آپ کے خلاف بولنے والوں پہ کیسز ہوئے, آپ کے خلاف بولنے والوں کو گھروں سے اٹھایا گیا, آپ کے خلاف بولنے والوں کو ہمیشہ سے سزائیں دی گئی. اب تو آپ چیف جسٹس نہیں ہیں. یہی نون لیگ, یہی پیپلز پارٹی, یہی پی ڈی ایم جو آج کہہ رہی ہے نا کہ قاضی فیض عیسیٰ, قاضی فیض عیسیٰ, جب بھی ان کی باری آئے گی نا تو سب سے پہلے آپ کو گالی بھی یہی پی ڈی ایم ہی دے گی. آپ یاد رکھیے گا. بس تھوڑے سے وقت کی بات ہے, ٹینیور ختم, آپ کا سب چیز ختم. آپ نے جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, یہ پھر آپ اپنا آج جو آپ تقریر کر رہے تھے نا, آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو آئینی بینچ تھے اس میں سے 5 ججز نے آنے سے انکار کر دیا. آپ کی الوداعی جو جوڈیشل کمیشن کا آپ کا جو بینچ تھا, آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ نہیں سوچا ہوگا, لیکن اب آپ کو سوچنا پڑے گا. قاضی صاحب آپ تھے, عمران خان صاحب ہے. قاضی صاحب آپ تھے, پی ٹی آئی ایز اے جماعت ہے اور رہے گی انشاءاللہ. قاضی صاحب آپ تھے, پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بیٹ تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ. قاضی صاحب آپ تو اب تھے, آپ تو فاز ہو گئے ہیں, لیکن عمران خان صاحب تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. آپ کا سیاہ دور ختم ہوا. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے جتنا آئین کے ساتھ کیا ہے نا, تو خدا را اگر تھوڑی بہت بھی اگر آپ کے اندر کوئی آئین کی قدر ہے نا تو معافی مانگتے جائیے گا اس قوم سے, ایسے نہیں. خیر, خدا حافظ, آپ جائیے, انشاءاللہ انتظار کیجیے اپنی باری کا. سارے کرتے ہیں انتظار, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے. اللہ ہمارا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. آپ نے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے جو مظالم ڈھائے ہیں اس قوم پہ, اس آئین پہ, ایک سنگل پارٹی پہ, عمران خان صاحب پہ, کہہ رہے ہیں ہم اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھے گا انشاءاللہ. آخر میں ناظرین ایک شعر پڑھنا چاہوں گا, اس کے بعد میں اپنے ولاگ کا اختتام کرنا چاہوں گا, اور یہ میں سارا اپنے اسی آئین قانون کے پاسداروں کے لیے یہ شعر ہے. اے جنگل کے قانون کرو, اے جنگل کے قانون کرو, جو چاہو بناؤ تازی رہیں. اے جنگل کے قانون کرو, جو چاہو بناؤ تازی رہیں. تم شوق سے ہم دیوانوں کو ہر روز لگاؤ زنجیریں. تم شوق سے ہم دیوانوں کو ہر روز لگاؤ زنجیریں. ہر رات سجا کر مقتل کو, ہر رات سجا کر مقتل کو, تم خواب تو دیکھو من چاہے. وہ وقت بھی آتا ہے لیکن, وہ وقت بھی آتا ہے لیکن جب الٹی ہوں گی تعبیریں. وہ وقت بھی آتا ہے لیکن جب الٹی ہوں گی تعبیریں. ہونٹ پہ لگاؤ, ہونٹوں پہ لگاؤ تالے تم, ہونٹوں پہ لگاؤ تالے تم, لفظوں پہ بٹھاؤ پہرے تم. ہونٹوں پہ لگاؤ تالے تم, لفظوں پہ بٹھاؤ پہرے تم. پر لوگ سنیں گے سوچوں کی, پر لوگ سنیں گے سوچوں کی, خاموش لبوں کی تقریریں. انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد احمد کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.